परमात्मा का अपनी शक्तियों से अभेद और भेद तथा अभेदोपासना और भेदोपासना के उपदेश का अभिप्राय वेदांत दर्शन 3 अध्याय 2 पाद 27वां सूत्र। दोनों प्रकार का कथन होने से सर्प के कुंडलाकारत्व की भांति ही उसका भाव समझना चाहिए। व्याख्या। जिस प्रकार सर्प कभी संकुचित हो कुंडलाकार हो जाता है और कभी अपनी साधारण अवस्था में रहता है, किंतु दोनों अवस्थाओं में वह सर्प एक ही है। साधारण अवस्था में रहना उसका कारण भाव है। उस समय उसकी कुंडलादि भाव में प्रकट होने की शक्ति अप्रकट है, तथापि वह उसमें विद्यमान है और उससे अभिन्न है। एवं कुंडलादि आकार में स्थित होना उसका कार्य भाव है। यही उसकी पूर्वोक्त अप्रकट शक्ति का प्रकट होना है। उसी प्रकार वह परब्रह्म जब कारण अवस्था में रहता है उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति रूप दोनों शक्तियां सृष्टि के पूर्व उसमें अभिन्न रूप से विद्यमान रहती हुई भी अप्रकट रहती हैं, और वही जब कार्य रूप में स्थित होता है तब उसकी उक्त दोनों शक्तियां ही भिन्न भिन्न नाम रूपों में प्रकट हो जाती हैं। अतः श्रुति में जो ब्रह्म को निर्विशेष बताया गया है वह उसकी कारणावस्था को लेकर है, और जो उसे अपनी शक्तियों से युक्त एवं सविशेष बताया है वह उसकी कार्यावस्था को लेकर है। इस प्रकार श्रुति में उसके कारण और कार्य दोनों स्वरूपों का वर्णन हुआ है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मा में उसकी शक्ति सदा ही अभिन्न रूप से विद्यमान रहती है। प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध करते हैं। 28वां सूत्र। अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उनका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। व्याख्या। जिस प्रकार प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य वास्तव में तेज की दृष्टि से अभिन्न है, तो भी दोनों को पृथक पृथक कहा जाता है, उस प्रकार परमेश्वर और उसकी शक्ति विशेष वास्तव में अभिन्न होने पर भी उनका अलग अलग वर्णन किया जाता है। भाव यह है कि प्रकाश और सूर्य की भांति परमात्मा और उसकी प्रकृति में परस्पर भेद नहीं है, तो भी इनमें भेद माना जा सकता है। पुनः उसी बात को समझाने के लिए कहते हैं 29वां सूत्र। अथवा जिस प्रकार पहले सिद्ध किया जा चुका है वैसे ही दोनों का अभेद समझ लेना चाहिए। व्याख्या। अथवा पहले जिस प्रकार परमात्मा का अपने अंशभूत जीव समुदाय से अभेद सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहाँ शक्ति और शक्तिमान का अभेद समझ लेना चाहिए। शक्ति और शक्तिमान के अभेद का मुख्य कारण बताते हैं 30वां सूत्र। तथा दूसरे का प्रतिषेध होने से भी अभेद ही सिद्ध होता है। व्याख्या। श्रुति में कहा गया है कि यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। इस कथन में अन्य का प्रतिषेध होने के कारण भी यही समझा जाता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले प्रलय काल में उस परब्रह्म परमेश्वर की दोनों प्रकृतियां उसमें विलीन रहती हैं, अतः उनमें किसी प्रकार के भेद की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उनका अभेद बताया गया है। यहां तक उस परब्रह्म परमात्मा का अपनी दोनों प्रकृतियों से अभेद किस प्रकार है इसका स्पष्टीकरण किया गया। अब उन दोनों से उसकी विलक्षणता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। 31वां सूत्र। इस जड़ चेतन रूप दोनों प्रकृतियों के समुदाय से वह ब्रह्म अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रुति में सिद्ध
अनुमान संबंध तथा भेद का वर्णन करके यही सिद्ध किया गया है। व्याख्या, इस जड़ चेतनात्मक समस्त जगत की कारणभूता जो भगवान की अपरा एवं परा नाम वाली दो प्रकृतियां हैं, श्वेताश्वर उपनिषद में जिनका क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से तथा कहीं प्रकृति और पुरुष के नाम से जिनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों प्रकृतियों से तथा उनकी विस्तार रूप इस दृश्य जगत से वे परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वथा विलक्षण एवं परम श्रेष्ठ है। क्योंकि वेद में उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाले 4 हेतु उपलब्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला सेतु, दूसरा अनुमान, तीसरा संबंध और चौथा भेद का वर्णन। सेतु का वर्णन श्रुति में इस प्रकार आया है कि जो परमात्मा है यही सबको धारण करने वाला सेतु है। दूसरा हेतु है अनुमान का वर्णन। अनुमान का अर्थ है सबसे बड़ा माप, महत प्रमाण। श्रुति में उस परमेश्वर को सबसे बड़ा बताया गया है, जैसे कि उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष परमात्मा इससे भी श्रेष्ठ है। संपूर्ण भूत प्राणी इसका एक पाद है और शेष 3 अमृत स्वरूप पाद अप्राकृत परम धाम में है। तीसरा हेतु है संबंध का प्रतिपादन। पर ब्रह्म परमेश्वर को पूर्वोक्त प्रकृतियों का स्वामी, शासक एवं संचालक बताकर श्रुति ने इनमें स्वामी सेवक भाव, शास्य शासक भाव तथा नियंता नियंतव्य भाव रूप संबंध का उत्पादन किया है। जैसे ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता, पतियों के भी परम पति, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तुति करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम जानते हैं। वे ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबका सृष्टा, सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु, काल का भी महाकाल, समस्त कल्याणमय, गुणों से संपन्न और सबको जानने वाला है। वह प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी, समस्त गुणों का शासक तथा जन्म मृत्यु रूप संसार में बांधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करने वाला है। चौथा हेतु है वेद का प्रतिपादन। उस पर ब्रह्म परमात्मा को इन दोनों प्रकृतियों का अंतर्यामी एवं धारण पोषण करने वाला बताकर तथा अन्य प्रकार से भी श्रुति ने इनसे उसकी भिन्नता का निरूपण किया है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, सबका स्वामी परमात्मा अपनी दोनों प्रकृतियों से अत्यंत विलक्षण और परम श्रेष्ठ है। क्योंकि इन श्रुतियों में कहा हुआ उन परमात्मा का स्वरूप दिव्य, अलौकिक और उपाधि रहित है तथा उस परब्रह्म को जानने का फल परम शांति की प्राप्ति, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना तथा अमृत को प्राप्त होना बताया गया है। यहाँ तक सिद्ध किया गया कि उस परब्रह्म परमात्मा का अपनी अपरा और परा नामक प्रकृतियों के साथ अभेद भी है और भेद भी। अब ये जिज्ञासा होती है कि इन दोनों में से अभेद पक्ष उत्तम है या भेद पक्ष। अतः इसका निर्णय करने के लिए सूत्रकार कहते हैं 32वां सूत्र, श्रुति ने भेद वर्णन और अभेद वर्णन दोनों समान भाव से है। इससे तो यही निश्चय होता है कि भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं। व्याख्या, पर ब्रह्म परमात्मा को सबका ईश्वर, अधिपति, प्रेरक, शासक और अंतर्यामी बताने वाली वेद प्रतिपादक श्रुतियां जिस प्रकार प्रमाणभूत हैं, उसी प्रकार
तत्वमसि अर्थात वह ब्रह्म तू है, अयमात्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ब्रह्म है इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुतियां भी प्रमाण हैं। दोनों के प्रमाणिकता में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, इसलिए किसी एक पक्ष को श्रेष्ठ और दूसरे को इसके विपरीत बताना कदापि संभव नहीं है। अतः भेद और अभेद दोनों ही पक्ष मान्य हैं। श्रुति में कहीं तो उस ब्रह्म को अपने से भिन्न मानकर उसकी उपासना करने के लिए कहा है, जैसे परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले उन प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाला उपासक शरण लेता हूं। इस मंत्र के अनुसार उपासक अपने से भिन्न उपास्य देव की शरण ग्रहण करता है। इससे भेदोपासना सिद्ध होती है। और कहीं तत्वमसि वह ब्रह्म तू है, अयमात्मा ब्रह्म ये आत्मा ब्रह्म है, तथा ये सब जगत ब्रह्म है क्योंकि उसी से उत्पन्न होता, उसी में रहकर जीवन धारण करता और उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शांत चित्त होकर उपासना करी इत्यादि वचनों द्वारा केवल अभेद भाव से उपासना का उपदेश मिलता है। इस प्रकार कहीं भेदभाव से और कहीं अभेद भाव से उपासना के लिए आदेश देने का क्या अभिप्राय है, इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। 33वां सूत्र अवयव रहित परमात्मा के 4 पाद बताए जाने की भांति मनन, निधिध्यासन आदि उपासना के लिए वैसा उपदेश है। व्याख्या जिस प्रकार अवयव रहित एक रस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझाने के लिए उसके 4 पादों की कल्पना करके श्रुति में उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार पूर्वोक्त रीत से भेद या अभेद भाव से उपासना का उद्देश्य उस परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए ही किया गया है। क्योंकि साधक की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, कोई भेदोपासना को ग्रहण करते हैं, कोई अभेदोपासना को। किसी भी भाव से उपासना करने वाला साधक एक ही लक्ष्य पर पहुंचता है। दोनों प्रकार की उपासनाओं से होने वाला तत्व ज्ञान और भगवत प्राप्ति रूप फल एक ही है। अतः परमात्मा के तत्व का बोध कराने के लिए साधक की प्रकृति के अनुसार श्रुति में भेद या अभेद उपासना का वर्णन सर्वथा उचित ही है। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यदि ब्रह्म और उसकी दोनों प्रकृतियों में भेद नहीं है तो ब्रह्म की परा प्रकृति रूप जो जीव समुदाय है उनमें भी परस्पर भेद सिद्ध नहीं होगा। ऐसा सिद्ध होने से श्रुतियों में जो उसके नानात्व का वर्णन है उसकी संगति कैसी होगी, इस पर कहते हैं